दोस्तों, यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थी प्रोफाइल अपडेट करनी है। विद्यार्थी प्रोफाइल में जीपी, ईपी और एसएफ क्या है और इस विद्यार्थी प्रोफाइल को किस प्रकार से आप अपडेट करें, ये संपूर्ण प्रक्रिया लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करें इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट से संबंधित जानकारी अपडेट करने के लिए आप अपने मोबाइल से ही ये काम कर सकते हैं। मोबाइल को आप चाहें तो डेस्कटॉप मोड पर कर लें और चाहें तो आप मोबाइल मोड पर भी इस काम को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल मोड पर ये काम करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूडाइस में लॉगिन करने को भी कई साथियों को दिक्कत आती है, तो आप अपने ब्राउजर पर HDMS यूडाइस लिख करके सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यूडाइस प्लस की यह वेबसाइट आ जाएगी। इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दोस्तों दिखाई देता है आपके मोबाइल पर। इसमें दोस्तों कहीं पर भी लॉगिन करने का सीधा सीधा तरीका या विकल्प नहीं दिया गया है। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है, सेलेक्ट स्टेट दिया गया है। इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट को आपको यहाँ से ले लेना है। क्योंकि हम लोग राजस्थान से हैं तो मैं यहाँ राजस्थान को लूंगा और उस पर गो करूंगा। स्टेट चेंज करने के बाद में दोस्तों फिर लॉगिन करने वाला पेज आपके सामने आ जाता है। लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात HDMS मॉड्यूल। यहाँ पर दोस्तों आपको जो यह ऑरेंज कलर का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। टच करते ही ये पेज यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लिखने हैं और उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में एक पॉपअप विंडो आती है। स्कूल इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाई देती है। आपके स्कूल की जो कैटेगरी है वो दिख जाती है। क्लास कहाँ से कहाँ तक है, स्कूल का टाइप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इनको आप अच्छे से चेक कर लें। यदि गलत है तो इसे आप पहले सही करावें। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब देखें दोस्तों, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके शाला प्रधान का यहाँ पर नाम आ जाएगा। वेलकम, जो भी आपके शाला प्रधान का नाम है वो स्कूल यूजर। ये यहाँ पर देखें, ये कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको मोबाइल पर दिखाई देगा। दोस्तों, मैं बार बार मोबाइल पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में कंप्यूटर या तो खराब है या नहीं है, और यदि कुछ काम करते भी हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर के जानकार व्यक्ति नहीं है। परंतु मेरा ये मानना है कि विद्यालय के लगभग संपूर्ण स्टाफ के पास मोबाइल होता ही है, स्मार्ट मोबाइल, और इसके जरिए हम लोग जो जो काम मोबाइल से कर सकते हैं उन सभी कामों को मैं मोबाइल से सिखाने का प्रयास करता हूं। इसलिए ये यूडाइस का जो काम है ये भी मैं आपको दोस्तों मोबाइल के माध्यम से ही सिखा रहा हूं, और मोबाइल से करना इसे ज़्यादा आसान है डेस्कटॉप की तुलना में। देखें दोस्तों, यहाँ पर आप जब इसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर 4 सेक्शन आपको दिखाई देंगे। सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग, मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल। आप यदि यूजर मैनुअल देखना चाहते हैं तो यूजर मैनुअल जो दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करके यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इसे भरना है। आपको जो भी काम है वो सारे के सारे दोस्तों ये जो 4 मॉड्यूल्स दिए गए हैं इन्हीं चारों मॉड्यूल्स पर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन मैनेजमेंट की। इसको टच करते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट को जैसे ही टच करते हैं तो आ जाएंगे यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लें। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में नीचे आए दोस्तों, सेक्शन मैनेजमेंट में यहाँ पर एक नोट दिया गया है। इन यूडाइस प्लस 3 क्लासेस कैन बी डिफाइंड फॉर प्री प्राइमरी। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए दोस्तों यूडाइस में 3 कक्षाओं को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। कक्षा 1 से पहले की जो क्लास है उसे यूकेजी या KG2 या PP1 कहा गया है। इसी प्रकार से यूकेजी से जस्ट नीचे वाली जो क्लास है उसे LKG कहा गया है, या KG1 कहा गया है, या PP2 कहा गया है। इसी प्रकार से LKG से जस्ट नीचे की जो क्लास है उसे नर्सरी, KG या PP3 कहा गया है। तो दोस्तों, आप यदि आपके विद्यालय में ये सब चलते हैं तो इनके ऊपर ध्यान देवें, नहीं चलते हैं तो कोई बात नहीं है। हमारे विद्यालयों में ज़्यादातर यह सुविधाएं नहीं हैं, ये क्लासेस नहीं चलती हैं। अब बात करते हैं एड सेक्शंस की। यदि दोस्तों आपके विद्यालय में किसी कक्षा के 1 से ज़्यादा सेक्शन हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर सेक्शंस बढ़ा सकते हैं। अब देखें, पहले आपके विद्यालय में कौन कौन से सेक्शन हैं वो जानने के लिए आप नीचे आ जाएं। एक्सपेंड ऑल सेक्शन भी कर सकते हैं। एक एक करके क्लास पर टच करें। क्लास फर्स्ट पर मैं टच करता हूँ। देखें, सीरियल नंबर ग्रेड आ गई है। क्लास फर्स्ट सेक्शन ए है, सेक्शन एलियास भी ए है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये हिंदी है। अब दोस्तों प्रत्येक में यह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, नहीं है तो उसे आपको यहाँ से एडिट करना है। देखें दोस्तों, ये सब हो गया है। इसी प्रकार से कक्षा 2 को चेक कर लेते हैं। कक्षा 2 में भी देखें सेक्शन भी है और मीडियम भी दिया हुआ है, तो हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है। क्लास 3 में देखें, इसमें भी यहाँ पर सेक्शन भी है और मीडियम है। 4 में भी है, 5 में भी सेक्शन और मीडियम है, 6 में भी देखें सेक्शन और मीडियम है, 7 में भी
है, 8 में भी सेक्शन और मीडियम दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि सेक्शन बढ़ाना है हमें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड सेक्शन जो दिया गया है यहाँ पर सेलेक्ट क्लास करनी है। मान लीजिए कक्षा 1 में मुझे 2 सेक्शन करने हैं, कक्षा 1 को टच किया, दूसरा जो सेक्शन बनेगा, क्योंकि पहले से आपके ए बना हुआ है तो अब बी बना दिया है मैंने, सेक्शन एलियास इफ एनी, इसको मैंने छोड़ दिया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या मीडियम है उसका, तो मैं यहाँ पर हिंदी ही कर रहा हूँ और मेरे विकल्प में भी हिंदी ही आ रहा है क्योंकि हमारा विद्यालय हिंदी मीडियम है। इसको टच किया और एड सेक्शन कर दिया। एड सेक्शन करते देखें दोस्तों, कक्षा 1 में 2 सेक्शन हो गए हैं और ऊपर आ गया सेक्शन एडेड सक्सेसफुली। देखें कक्षा 1 में 2 सेक्शन हो गए हैं, सेक्शन ए और बी, सेक्शन एलिया सेकंड वाले में बी में नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी आ गया है, इस प्रकार से ये आ गया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर केवल आपको दिखाने के लिए सेक्शन बनाया था, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो काम करना है सेक्शन पर। सेक्शन पर काम करने के बाद में फिर से आपको दोस्तों स्कूल डैशबोर्ड पर चले जाना है। 4 वापस से विकल्प आ जाते हैं, या आपने सेक्शन वाला जो विकल्प था ओपन किया हुआ था, वापस स्कूल डैशबोर्ड पर आएंगे तो फिर से वही चारों टैब्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पर क्लिक करके देखेंगे तो जितने भी विद्यालय में आपके बालक हैं वो सभी बालक आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे, जितने भी हैं। हमारे केस में 65 हैं, 65 के 65 बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर आप आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, आप नहीं चाहते कि इस पर जैसे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से फिल्टर इसे कह सकते हैं। ऑल यहाँ पर है, सभी बच्चे दिख रहे हैं। आप यहाँ पर चाहें तो क्लासेज वाइज भी कर सकते हैं, कक्षा 1 की जैसे मैंने कर दी है तो अब कक्षा 1 के ही यहाँ पर बच्चे मुझे दिखाई देंगे। इसी प्रकार से यदि एंट्री स्टेटस देखना चाहते हैं तो एंट्री आपने किस किस की कर दी है, जिसकी कंप्लीट कर दी है, कंप्लीटेड करेंगे तो जिसकी आपने एंट्रीज कंप्लीट कर दी है, अपडेटेड कर दी है, वो दिखेंगे। हमने एक भी नहीं किए तो कंप्लीटेड जैसे ही मैं करूँगा तो देखें दोस्तों यहाँ पर ये खाली ही आएगा क्योंकि हमने कोई कंप्लीट नहीं किया है। इसी प्रकार से आप नोट स्टार्टेड पर करेंगे तो जिनका आपने अभी तक काम ही नहीं किया है वो आ जाएंगे, और जिनका आपने काम छेड़ दिया परंतु कंप्लीट नहीं किया है उनका इन प्रोग्रेस में आएगा। हमारे केस में ये कुछ भी नहीं है, अभी हमने काम करना प्रारंभ ही नहीं किया है। तो दोस्तों मैं अभी इसे आल ही कर देता हूँ क्योंकि हमारे विद्यालय में कम बालक है। आधार स्टेटस के आधार पर भी आप कर सकते हैं। देखें दोस्तों, आधार नॉट अवेलेबल, पेंडिंग, वैलिडेशन फेल्ड और वेरीफाइड, तो आप जैसे भी करना चाहें उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों उनकी लिस्ट आएगी। मैं ऑल ही यहाँ पर कर रहा हूँ सब में, ठीक है। ये जो बालकों का डेटाबेस दोस्तों यहाँ पर आया है, ये आया है आपके शाला दर्पण पोर्टल से। यदि आप प्राइवेट विद्यालय से हैं तो आपके जो पीएसपी पोर्टल चलता है वहाँ से ये डाटा लिया गया है। सब चीज़ें आपको वहीं से यहाँ पर आई हुई हैं, आपको इसे अपडेट करना है, देखना है, वेरीफाई करना है कि ये सब चीज़ें सही है। प्रपत्र 9 यदि आपने कंप्लीट नहीं कर रखा है तो पहले वो जाकर के कंप्लीट कर ले। अब देखें दोस्तों, वापस से मैं आता हूँ स्कूल डैशबोर्ड पर। देखें दोस्तों, सेक्शन मैनेजमेंट अपने देख लिया है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अभी देख लिया, रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स पर जाते हैं, इसको टच करते हैं। रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स में दोस्तों यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यदि आपके विद्यालय में किसी का बालक है तो यहाँ पर आपके कुछ विकल्प दिए गए हैं। डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इसको टच करेंगे, 3-4 ये हैं, सेक्शन लेवल, क्लास लेवल, स्कूल लेवल, आधा लेवल। यदि किसी भी लेवल पर डुप्लीकेट बालक हैं तो वो यहाँ पर सर्च होंगे। देखें सेक्शन लेवल पर मैंने किया, यहाँ पर कोई ऐसा डुप्लीकेट बालक नहीं है। क्लास लेवल पर देखेंगे तो वो भी हमारे केस में नहीं है। स्कूल लेवल पर भी हमारे कोई बालक डुप्लीकेट नहीं है। आधार लेवल पर भी कोई बालक हमारे डुप्लीकेट नहीं है। यदि होते हैं तो उनका यहाँ पर अंदाज आ जाएगा दोस्तों, फिर आपको उसे सही करना है। वापस से आते हैं दोस्तों ऊपर, एक बार फिर से दोस्तों हम लोग टच करते हैं स्कूल डैशबोर्ड को। स्कूल डैशबोर्ड को टच करते हैं पुनः। यहाँ पर देखें दोस्तों, सेक्शन मैनेजमेंट अपन ने कर लिया है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपन ने देख ली है, रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स भी अपन ने देख लिया है। स्कूल प्रोफाइल पर जाकर के आप दोस्तों अपने स्कूल की प्रोफाइल को यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों वापस से आते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर। अब जो मेन काम है दोस्तों वो आपको यहीं पर करना है। स्कूल डैशबोर्ड पर जैसे ही आप टच कर लेंगे तो यहाँ पर कक्षाएं आपके दिखाई देंगी। आपको कक्षा देखने के साथ में यहाँ पर सेक्शन भी दिखाई देगा और मीडियम भी दिखाई देगा। सब में आपको बड़ी सावधानी पूर्वक देख लेना है कि आपके विद्यालय में जो कक्षाएं हैं वो और आपके विद्यालय का जो मीडियम है वही यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। इसके बाद जितने बॉयज हैं, जितने गर्ल्स हैं, उनकी संख्या आ जाएगी। ट्रांसजेंडर यदि कोई है तो उनकी संख्या आएगी। टोटल जो बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यदि आपने इनमें से किसी बच्चे का वेरीफाई कर लिया है तो उसकी संख्या यहाँ से माइनस हो जाएगी। इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स में आपको माइनस होकर के वो संख्या दिखेगी। जैसे मान लीजिए इस कक्षा 1 में मैंने एक बच्चे का वेरीफाई कर दिया है डाटा, तो यहाँ पर फिर मेरे को 9 दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि मैंने 10 के 10 कंप्लीट कर लिए हैं तो यहाँ पर 0 दिखाई देगा। अब देखें दोस्तों, मान लीजिए मेरे कक्षा 1 में 2022-23 में 10 बच्चे नहीं थे बल्कि 11 बच्चे थे, तो उस केस में मुझे यहाँ पर लास्ट में एक्शन में जो एड स्टूडेंट दिया गया है इस पर जैसे ही मैं टच करूंगा तो मैं उस बच्चे को जिसका यहाँ पर ऐड नहीं है उस बच्चों को यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं, इन सभी जानकारियों को आपको भरना है और बालक को ऐड कर लेना है। फिलहाल दोस्तों मुझे कोई बालक यहाँ पर ऐड नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ से वापस जाता हूँ बैक आ गया हूँ दोस्तों। अब मुझे यहाँ से चूज करना है उस बालक को जिसको मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहता हूँ। मान लीजिए कक्षा 6 के बालकों को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो कक्षा 6 लिखी हुई है, इसके सामने यहाँ पर व्यू मैनेज दिया गया है, इस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करते कक्षा 6 के सभी बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। सेक्शन उनका आ जाएगा, सभी बच्चों का एक ही सेम सेक्शन है हमारे केस में। उनकी आईडी आ जाती है, उनका नाम आ जाते हैं, उनके जेंडर, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये आ जाती है। यहाँ पर देखें दोस्तों,
एंट्री स्टेटस, यदि आपने बालक का काम करना प्रारंभ कर दिया है तो यह आएगा एंट्री स्टेटस में कुछ न कुछ, वरना नॉट स्टार्टेड ही लिखा हुआ आएगा। फॉर्म स्टेटस दोस्तों, 3 प्रकार के फॉर्म यहाँ पर हैं, जीपी, ईपी और एसएफ। जीपी का मतलब आपको जनरल प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट करनी है बालक की। ईपी का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल। जो एनरोलमेंट प्रोफाइल है इसको ओपन करके मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, उसको आपको अपडेट करना है। स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है एसएफ में वो आपको मिलेगी, उसे भी आपको अपडेट करना है। अब दोस्तों यहाँ से मुझे बालक को छांटना है, किसी न किसी बालक को, एक बालक को करके मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर इस बालिका को अपडेट करता हूँ, निशा कुमारी इसका नाम है। देखें दोस्तों यहाँ पर जीपी को मैं टच करता हूँ। जीपी को टच करते ही देखें दोस्तों कुछ जानकारियां ये है ओपन होकर के आती हैं। इन्हें आप जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से चेक कर लें। जो भी खाली कॉलम है उस पर टच करें, और यदि कुछ भरना है आपको तो उसे भरें, नहीं भरना है तो उसे खाली छोड़ दें दोस्तों। परंतु ध्यान रहे कुछ चीज़ें हैं जो भरना अति आवश्यक है, वो उसको नहीं भरेंगे तो उससे नहीं। गार्जियन नेम है जैसे दोस्तों यहाँ पर जो अभिभावक हैं इसके, यही इसके गार्जियन है, तो इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। तो देखें दोस्तों राइट का निशान यहाँ पर आ जाता है जैसे ही दूसरी जगह पर मैं टच करता हूँ। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लिखना जरूरी है दोस्तों। यदि आपके केस में ऑलरेडी है तो ये स्वतः ही ऐसा लिखा हुआ आएगा। यदि आपके बालक के आधार नंबर लिखे हुए नहीं है तो ये यहाँ से खाली ही नजर आएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। अब देखें दोस्तों मैं यहाँ पर निशा कुमारी लिखता हूँ, निशा, ये मैंने लिखा। लिखने के बाद में दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया तो देखें न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर एंड डबल स्पेस आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ यदि आप डाल दोगे तो वो अलाउड नहीं करेगा। देखें मैंने जो नाम लिखा हुआ था सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राइट का निशान आ गया है। यदि मैं कुछ यहाँ बीच में डबल गैप भी दे देता, ये देखें, तो भी यहाँ पर ये रेड कलर से लिखे हुए आ जाते हैं नोट्स। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सेम हो गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल भर देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अन्य जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर अच्छे से देख लें, भर लें दोस्तों, और अच्छे से चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर अपडेट करें। ये मैंने चेक कर लिया, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ अपडेट। तो देखें दोस्तों जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। इसको करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज पर इनको लेकर के चला जाएगा। और नेक्स्ट पेज कौन सा है दोस्तों, एनरोलमेंट डिटेल्स। एनरोलमेंट डिटेल ये भी दोस्तों शाला दर्पण से ली गई है। प्रपत्र 9 यदि आपने कंप्लीट किया हुआ है तो सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। एडमिशन नंबर इन स्कूल जो भी है, एडमिशन डेट आ जाएगी, क्लास सेक्शन रोल नंबर, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी दोस्तों। ये देखें, इन्हें आप बारी बारी से एक एक करके चेक कर लें। चेक करने के बाद में सेव करें। सम मैंडेटरी फील्ड आर मिसिंग, यदि आपने कोई छोड़ दिया है तो इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, आप ओके करेंगे। देखें दोस्तों क्या क्या चीज़ छूटी हुई है, ऐसे आप चेक करोगे इसमें तो जो चीज़ छूट गई है वो यहाँ पर ये आपको लाल कलर से मेंशन कर देगा। जैसे यहाँ पर रोल नंबर कांट बी ब्लैंक, रोल नंबर आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो रोल नंबर मुझे यहाँ से भरना है। अब रोल नंबर कैसे भरेंगे, तो रोल नंबर मुझे भरने हैं दोस्तों, शाला दर्पण में सबके अपडेट हुए पड़े हैं, वहाँ से देख करके भरना है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया 605, तो ये राइट का निशान दे देगा। मैं यहाँ पर 105 भी लिख दूंगा तो भी दोस्तों इसको दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप शाला दर्पण पर इसको अच्छे से देख ले। जो आपने रोल नंबर दे रखे हैं वही रोल नंबर आप इसको देवें दोस्तों, देते ही ये राइट का निशान दे देगा। यदि आप इसमें कोई डिजिट दे देते हैं तो फिर ये यहाँ पर आपको नोट दे देगा, ओनली नंबर्स आर अलाउड। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी आप गलती करेंगे उसको ये आपको शो करेगा। करने के बाद एक बार फिर से आ जाए, फिर मैं इसको एक बार फिर से कर रहा हूँ सेव। ये देखें दोस्तों यहाँ पर एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। जब आप सब चीज़ें सही कर देंगे तो इस प्रकार से संदेश आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये लेकर के जाएगा अगली प्रोफाइल पर, फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स पर ये लेकर के आया है। यहाँ पर आपको एक एक बारी बारी से सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेना है और निशान आपको करना है। जो भी चीज़ें मिलती है यहाँ पर देखें, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, जो भी फैसिलिटी मिलती है यस, यदि मिलती है तो हाँ, नहीं मिलती है तो नो करें। हमारे केस में गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है तो यस किया दोस्तों। फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, इसको करा। फ्री यूनिफॉर्म भी मिली है। इसके अलावा बाइसिकल यदि मिली है तो वो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है तो फ्री हॉस्टल, जो भी के आपके केस में, हमारे केस में जो था मैंने राइट का निशान कर दिया है। इसको बारी बारी से सबको मैं भर लेता हूँ। ये सभी जानकारियाँ दोस्तों शाला दर्पण पर जो प्रपत्र 9 आप भरते हैं वहाँ से ली गई हैं। इसे एक बार आप कंप्लीट करने से पहले शाला दर्पण प्रपत्र 9 को जरूर भर लें। यहाँ से मैंने किया इसको सेव, फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। इसको लेकर के जाते हैं नेक्स्ट पर। तो देखें दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म आ गया है, इसका ये सारा फॉर्म स्वतः ही आया है दोस्तों। जैसे ही अपन ने फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स भर दी है, ये सब चीज़ें स्वतः ही आई है। इसके बाद दोस्तों नीचे कंप्लीट डाटा दिया गया है। आपको यहाँ से जैसे ही कंप्लीट डाटा करेंगे तो ये है कंप्लीट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, क्या आप कंप्लीट करना चाहते हो, आप कंफर्म हो तभी करें दोस्तों, वरना नहीं करें। मैंने जैसे ही यहाँ पर ओके किया तो ये देखें डाटा कंप्लीटेड, ओके पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं वापस से जाता हूँ बैक एक बार फिर से और यहीं पर देखते हैं निशा का स्टेटस। तो देखें यहाँ पर स्टेटस में कंप्लीटेड लिखा हुआ गया है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। आप इसे यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। हो गया काम कंप्लीट। बारी बारी से सभी बच्चों का इस प्रकार से आपको ये काम कंप्लीट करना है, यही मेन काम था दोस्तों। आशा है आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और आप अपने मोबाइल मात्र से इस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत